नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान पटवार मॉडल पेपर। मैं यहाँ पर आपको जीके जीएस यानी कि इंडिया लेवल जीके, वर्ल्ड लेवल जीके और जीएस टोटल 38 प्रश्न आते हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। साथ ही राजस्थान जीके से संबंधित 30 प्रश्न और हिंदी के 11 प्रश्न मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैं चाहूँ तो आपको 150 ही प्रश्न एक साथ सॉल्व करवा सकती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लिया जाता है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी, उसमें आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करवाई जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ओनली जीके कंटेंट और हिंदी ही सॉल्व करवाने वाली हूँ, वही बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को फैला दीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखिए और बताएं आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न में डाउट है। अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैम इस प्रश्न में ये आंसर होना चाहिए था और आपने ये बताया है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि उनको भी समय मिले कह सकते हैं अपनी तैयारी को परखने का, अपने आप का मूल्यांकन करने का। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए आपको आवाज़ में डिफरेंट आ सकता है, कुछ शब्द सुनाई भी ना दें क्योंकि सर्दी जुकाम में अक्सर होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भोजन के अवयव का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। भोजन के अवयव का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को प्रदान करना नहीं है पूछा है। खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो इनमें से कौन सा शरीर की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रदान नहीं करता है, तो एक तो वसा और एक कार्बोहाइड्रेट, ये दो चीज़ें जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। बाकी खनिज लवण, प्रोटीन और जल ये तीनों ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, केवल 2 व 4। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करते हुए सही कूट का चयन करना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है कि कौन सी बातें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये तीनों ही बातें सही हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है, ये बात भी सही है। और लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में असुमेलित को छांटना है। एक तरफ रोग है और रोग का कारक यानी क्या कारण है। कुकर खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस से होती है, बिल्कुल सही है। सिफिलिस ट्रेमोनेमा पैल्डियम से होती है, ये भी सही है। चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चिकन पॉक्स वेरियोला इसका कारक नहीं है। जबकि जो डी ऑप्शन है बिजल्स रूबियोला वायरस, यानी कि ए बी डी जो है वो मैच है और सी वाला यहाँ पर मैच नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट के निर्माण के समय उसमें मिलाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों एवं उनके कार्यों के संबंध में असंगत बताना है। किसके, सीमेंट के निर्माण के समय। जिप्सम जमने की दर तीव्र करता है, असंगत बताना है। सिलिका सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। लोह ऑक्साइड सीमेंट को भूरा रंग एवं कठोरता प्रदान करता है। और चूना सीमेंट का मुख्य घटक है जो बंधक का कार्य करता है। तो यहाँ पर बी सी डी सही है, लेकिन जिप्सम जमने की दर तीव्र नहीं करता है, घटाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए। नेक्स्ट है, अम्लराज है। अम्लराज का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, कौन सा है अम्लराज का सूत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, 1HNO3 + 3HCI, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नाइलॉन 66 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग
पैराशूट, रस्से, तंबू आदि बनाने में किया जाता है। यह एडिपिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलकीकरण से बनता है। इसका रेशा प्राकृतिक रेशम के समान होता है। तो यहाँ पर बताना है कि नायलॉन 16 के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 1 और 2 यानी कि यहाँ पर प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा ये सही है और इसका उपयोग पैराशूट, रस्से, तंबू आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा नहीं होगा, तो राइट आंसर रहेगा एक, केवल 1 व 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है और रक्त दाब का मापन रिफ्गमो मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है, यानी कि कौन सा असत्य कथन है। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये यहाँ पर राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B3 थायमीन और विटामिन ई टोकोफेरोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विटामिन B3 थायमीन। नेक्स्ट है 9, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू या रवि दहिया। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है, भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट को किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट कोविहोम को किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया? DRDO, एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो राइट आंसर रहेगा, जेंडर पार्क पूछा गया है देश का पहला, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2021 के अंत में भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त युद्ध अभ्यास एमफैक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, चेन्नई में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12 का यहाँ पर रहेगा ए, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 112, 142, 121 या 140? तो राइट आंसर रहेगा डी, 140। किस में? लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये। 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस A.V. रमन्ना को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनसे पूर्व भारत में कितने लोग मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं? 48, 46, 47, 45? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी, 47। कितने रह चुके हैं? 47 न्यायाधीश रह चुके हैं। तो यानी कि N.V. रमन्ना है, ये कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट बताना है 69 यानी 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? है? तो राइट आंसर रहेगा एडलिन कोस्टेलिनो ने। किसने किया है? एडलिन कोस्टेलिनो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
पीएम वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करना, युवाओं के स्वर को मुखर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम्य टेलीफोन सेवा उपलब्ध करवाना या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ए, सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करना पीएम वाणी योजना का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक तरफ दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ चार्टर एक्ट है यानी कि एक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातें दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी बात किससे संबंधित है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ। अब आप मैच कीजिए और बताइए 1813 चार्टर एक्ट किससे संबंधित है। यहाँ पर बताना है किससे संबंधित है। तो यह है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है 1813 के चार्टर एक्ट में। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद आता है। 1909 का जो मार्लो मिंटो एक्ट है इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था फेंका, यानी कि दो में रहेगा, सॉरी एक में दो, यहाँ पर एक में ही है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 4 1 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर रहेगा अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां। असत्य कथन का चयन करें। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के आधार का संविधान में उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अगले 6 माह की अवधि में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा असत्य कथन बताना है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अगले 6 माह की अवधि में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है, ये यहाँ पर रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 250 का संबंध है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण करना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 250 का संबंध किससे है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा बी, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण करना। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। सही व्याख्या क्या है? हम भारत में निवास करते हैं। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। यहाँ पर 21 का आंसर है, एक यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि हम भारत में निवास करते, ये सही नहीं है। बाकी जो 3 बातें 2 3 4, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, केवल 2 3 4। नेक्स्ट है 22, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। कौन सा प्रश्न है? 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? वह केंद्र सरकार की प्रशासन तथा विधान से संबंधित सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की प्रशासन व विधान संबंधी सूचना मांगे जाने पर उसे वह सूचना दे। किसी मामले पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत करे।
किसी मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को प्रेषित करें। असत्य बताना है, यानी कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा डी, कि किसी मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को देना प्रेषित करें। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के पारस्परिक विवाद, केंद्र व राज्य के बीच विवाद या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन 23, तो यहाँ पर रहेगा सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है 24, राजस्थान में से कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, विधायक जो मंत्री नहीं है, विभिन्न निगमों या मंडलों के अध्यक्ष या पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 24 का बी, राजस्थान विधानसभा के सदस्य जो मंत्री नहीं है तो वो लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 25, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। यह एक सदस्यीय निकाय है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में की गई। राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग की एक अधीनस्थ संस्था है। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर प्रश्न संख्या है 25, तो इसका राइट आंसर बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो सी यहाँ पर असत्य हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग की एक अधीनस्थ संस्था है। नेक्स्ट है 26, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें कि उनकी पढ़ाई कैसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, ग्राम सेवक को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को अजमेर में की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक निर्धारित है। असत्य बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा कि इनमें से असत्य कौन सा है। तो ए यहाँ पर रहेगा कि केवल 1 और 2, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, 1 और 2 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है यानी राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट 28, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब व कहाँ किया गया। 29 अगस्त 1949 जयपुर में, 28 जनवरी 1950 जयपुर में, 29 अगस्त 1949 जोधपुर और 1950 जोधपुर, यानी 2 ऑप्शन में जोधपुर है, 2 में जयपुर है। तो गठन की बात है तो गठन जयपुर में नहीं किया गया। तो राइट यहाँ पे यानी कि ए और सी तो वैसे ही कट गया। अगर आपको डेट पता है तो जोधपुर में तो हुआ ही था, लेकिन डेट भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा, वो जल्दबाजी में थोड़ा गलत बताने में आ गया, क्योंकि जयपुर में तो खंडपीठ है और जोधपुर में मुख्यालय है, लेकिन स्थापना की बात हो रही, गठन की बात हो रही है, तो पहले गठन जयपुर में ही होता है, बाद में इसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है और जयपुर को खंडपीठ बना दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, 29 अगस्त 1949 जयपुर में। राइट आंसर ए रहेगा, बी नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय के
सभी राज्य व किसी विश्वविद्यालयों के सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के, यानी राज्यपाल जो होता है कुलाधिपति होता है, किस किस का होता है ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। ओके, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो पद होता है उस पर सबसे लंबी अवधि किसकी है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा बी, रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी। राइट आंसर रहेगा ए, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। यह कथन किसका है। ये कथन है वी स्मिथ का। वी स्मिथ का ये कथन है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। नेक्स्ट है 33, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो राइट आंसर रहेगा बी, मद्रास की संधि। नेक्स्ट है मद्रास की संधि, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी। नेक्स्ट है 34, उल गुलान कहाँ गया है, किसे कहा गया है। यानी उल गुलान कहा गया है कोया विद्रोह, चेचू विद्रोह, मुंडा विद्रोह या नेगदा विद्रोह को। तो 34 का राइट आंसर रहेगा बी, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है 35, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृद्धेश्वर मंदिर अमरावती, पापनाथ मंदिर पंडकल, जगन्नाथ मंदिर पुरी और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वृद्धेश्वर मंदिर अमरावती, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया है। तो ये तो बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, बिंदुसार को। 37, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खां या विनोबा भावे। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही पूछा गया है। तो डी यहाँ पे हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है 38, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा 1930। तो 38 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कबीर ने रामानंद को संतों का संत कहा। दक्षिण भारत में शैव अनुयायियों को नैनार कहा जाता था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ। असत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर आंसर रहेगा बी, कबीर ने रामानंद को संतों का संत कहा है। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित में से किस विधान का संबंध कालीबंगा से नहीं है। किसका संबंध कालीबंगा से नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 40 का डी, रत्नचंद्र अग्रवाल का संबंध राजस्थान की कालीबंगा से नहीं है। बाकी बी के थापर, ए एन घोष और बी बी लाल का संबंध कालीबंगा से है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछना है। एक तरफ एकीकरण के समय शासक है, एक तरफ रियासत है। तो डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, उदयपुर भूपाल सिंह, कोटा भीम सिंह, बूंदी सुमेर सिंह। तो 41 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, बूंदी सुमेर सिंह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है 42, किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो राइट आंसर रहेगा बी, हम्मीर सिसोदिया को। नेक्स्ट 43, वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की। मैं ये आंसर इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं और आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की ये पूछा है। तो राइट आंसर रहेगा चक्रपाणि मिश्र ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। भगवंत दास, भारमल, जय सिंह प्रथम और भाव सिंह। तो राइट आंसर रहेगा 44 का 2143, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले भारमल है, भगवंत दास है, फिर भाव सिंह है और अंत में है जय सिंह प्रथम।
नेक्स्ट है 45, एक तरफ अंग्रेज अधिकारी है, एक तरफ क्रांति का केंद्र है। तो यहाँ पर बताना है कौन किससे संबंधित था। मेजर स्कॉटिश वुड किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 45 है, ये संबंधित था नसीराबाद से। एक में हो जाएगा 3। कर्नल एबॉट ये संबंधित था नीमच से। 2 में हो जाएगा 4। जनरल रॉबर्ट्स ये था कोटा से, और ब्रिगेडियर होम्स आहुआ से। यानी एक में है 3, एक में 3, 2 में 4, 2 में 4, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट है 46, सुमेलित नहीं है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। सर्वहितकारिणी सभा चुरू, आज़ाद मोर्चा जयपुर, देश हितैषणी सभा उदयपुर और प्रताप सभा अजमेर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा डी। यहाँ पर प्रताप सभा अजमेर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? 47 किसने दिया? तो राइट आंसर रहेगा राय कृष्ण दास। नेक्स्ट है 48, किस लोक नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं? अब बताइए कितना सिंपल है, तो राइट आंसर रहेगा डी घूमर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो राइट देखिए, दाबू प्रिंट अकोला ये तो सुमेलित है। अजरक प्रिंट बाड़मेर ये भी सुमेलित है। बगरू प्रिंट जयपुर सही है, और मलिर प्रिंट प्रतापगढ़ ये गलत है, तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। तेरा पंथ धर्म संघ के प्रवर्तक कौन थे? भिकर्ण जी, हरिदास जी, मावजी या बखना जी? तो राइट आंसर रहेगा ए भिकर्ण जी। 51 है, राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी दुर्गादास राठौड़ को। 52, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निर्जला एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, यही यहाँ पर सही नहीं है कि निर्जला एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ये आषाढ़ में आती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया ये तो सही है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा ये भी सही है, और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी ये भी सही है, यानी कि राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। चीतर पैलेस बीकानेर, सास बहू मंदिर उदयपुर। यहाँ पर पूछा क्या गया है? क्वेश्चन नंबर है 53 का आंसर बताइए कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ए चीतर पैलेस बीकानेर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। सास बहू मंदिर उदयपुर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, जरीना मकबरा धौलपुर सभी सुमेलित है, लेकिन ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 54, निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, राइट आंसर रहेगा सी। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट है 55, रेशना दोआब स्थित है रावी व व्यास के बीच, चिनाब व रावी के बीच, चिनाब व झेलम के बीच, या व्यास व रावी के बीच। यानी रेशना दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा बी चिनाब और रावी के बीच। नेक्स्ट है 56 था, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर रहेगा बी। यानी कि देखिए मैं यहीं से ऑप्शन बता देती हूँ आपको। नीचे ऑप्शन है कोरोमंडल तट का संबंध है तमिलनाडु से, कोकर तट का संबंध है महाराष्ट्र से, उत्तरी सरकार का जो तट है वो संबंधित है ओडिशा से, और मालाबार संबंधित है केरल से। यानी कि राइट आंसर रहेगा बी 3 1 4 2। 3 1 4 2 यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पंजाब के मैदान में खादर क्षेत्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 57 बेट कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा ए बेट। नेक्स्ट है 58, कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा मैच नहीं है वो बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। तो यहाँ पर जिम कार्बेट असम पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी बांदीपुर कर्नाटक, कान्हा मध्य प्रदेश और सिमलीपाल उड़ीसा ये सारे मैच हैं, लेकिन फर्स्ट मैच नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 59,
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया था 1986। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60। सुमेलित करना है, एक तरफ आर्द्रभूमि स्थल है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा कहाँ से संबंधित है, यानी स्टेट से, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60, तो चंद्रताल संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, लोकटक मणिपुर, रुद्रसागर त्रिपुरा और भोज मध्य प्रदेश, यानी कि उल्टा, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, किसमें है ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट है 61। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली से अलग करने वाला भ्रंश है, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य केंद्रीय क्षेप, महान सीमा भ्रंश या हिमालय अग्रभ्रंश। तो 61 का राइट आंसर रहेगा सी, महान सीमा भ्रंश। नेक्स्ट है 62। निम्न में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। राजस्थान में शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से मावट होती है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। मानसून की अरब सागरी शाखा अरावली के समानांतर होने के कारण अत्यंत न्यून वर्षा कर पाती है। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पहला ही प्रश्न गलत हो जाएगा, सॉरी, जो पहला ऑप्शन है वो गलत रहेगा। राजस्थान में शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिया हुआ है, तो राइट आंसर रहेगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 63। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? चम्बल, एक तरफ सहायक है एक तरफ नदी है, चम्बल, मेज, बनास, खारी, लूणी, मीठड़ी और माही से ही। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 63 का डी, माही से ही। माही की सहायक नदी से ही नहीं है, माही की तो है बेड़च, सोम आदि। 64। राजस्थान में लाल दोमट मृदा पाई जाती है, लाल दोमट मृदा पाई जाती है किन जिलों में? जिले पूछे गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा बी, उदयपुर, डूंगरपुर। नेक्स्ट है 65। सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला है, इनको सुमेलित करना है। टकली, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65 का आपको आंसर बताना है। बताइए कौन सी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा तकली संबंधित है कोटा से, यानी 1 का रहेगा 3, लहासी संबंधित है 12 से, 2 का रहेगा 4, गागरिन संबंधित है झालावाड़ से, 3 का रहेगा 1 और गरदड़ा संबंधित है बूंदी से। तो यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66। कौन सा स्थान लिग्नाइट खनन से संबंधित नहीं है? झामरकोटना, पल्लाना, गिरल या कसनऊ। तो 66 का राइट आंसर रहेगा ए, झामरकोटना। नेक्स्ट है 67। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है? केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उपक्रम नहीं है। सांबर साल लिमिटेड, सांबर केंद्र सरकार का है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी केंद्र सरकार। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, ये भी केंद्र सरकार। लेकिन जो स्टेट वुलन मिल बीकानेर, ये केंद्र सरकार का नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट हम अब हिंदी के प्रश्न सोल्व करेंगे। ये लगभग 10 से 11 प्रश्न हैं। देखिए किस टाइप के प्रश्न हैं, क्या आंसर रहते हैं इनके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? गृहागत, गृह का आगत, राधा कृष्ण, राधा का कृष्ण, सभा भवन, सभा के लिए भवन, वनवास, वन में वास। तो क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114 का राइट आंसर रहेगा सी। राधा का कृष्ण नहीं होता है, राधा और कृष्ण होता है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर एक गलत समास विग्रह किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है।
स्वागत, स्वार्थ, स्वादि और स्वास्तिक। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। स्वार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। स्वधन अर्थ, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा, स्वधन अर्थ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, बाकी सभी यण संधि है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है कृदंत है चचेरा, भलाई, अपनापन या जुताई। कृदंत क्या है? डी रहेगा यहाँ पर, जुताई। नेक्स्ट है उपसर्ग की दृष्टि से बेमेल है। कौन सा बेमेल है? आयोग, आरोहण, आक्रोश और आदि भौतिक। उपसर्ग की दृष्टि से बेमेल पूछा गया है, तो सब में आ उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग मेल नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 18 प्रशासनिक संदर्भ में पैरालिस का हिंदी पारिभाषिक रूप है। क्या होगा? लकवा होना, सॉरी पैरालाइज पूछा गया है। क्या होगा? लकवा होना, बंद करना, पोलिया होना या फिर ठप करना। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ठप करना, पैरालिस यानी कि ठप करना। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, दाहाग्नि, जठरा अग्नि, दावा अग्नि या बड़वा अग्नि। तो राइट आंसर रहेगा बी, दावा अग्नि। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। कौन सा? मेल नहीं है। अजर देवता, अजीर आंगन, ये तो सही है। कच्छ बाल, कुछ स्तन, ये भी सही है। यम मृत्यु के देवता, याम यानी पहर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ उपल यानी कमल, उत्पल यानी पत्थर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट है 21 निम्न में से सुमेलित विलोम युग्म है। संकल्प, विकल्प, निर्मल, विमल, खंडन, विखंडन, निर्जर, अजर। युग्म पूछा है, तो 21 का राइट आंसर रहेगा ए, संकल्प का विकल्प। नेक्स्ट है निम्न में शुद्ध वाक्य है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन ने वह विलाप करके रोने लगा। मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी, उन्हें भक्ति ग्रंथ भेंट किया गया। तो 22 का राइट आंसर रहेगा डी, उन्हें भक्ति ग्रंथ भेंट किया गया। बाकी सभी गलत है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की। वह विलाप करके रोने लगा, विलाप का मतलब ही होता है रोना ही माना जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते कहावत का सही भावार्थ है। कंजूसी करना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से काम चलाना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होने या होने देना होते। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर रहेगा डी, कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यानी चूहे की चमड़ी से नगाड़े नहीं मर सकते, चूहे की चमड़ी थोड़ी होती है और नगाड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरीके से सीमित साधनों से हम बड़े काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में सभी अशुद्ध है? गद्य अवरोध, लघुत्तर, सन्यासी, संशोधन, मिष्टान, प्रीति, तिथि, दवाइयाँ। तो अशुद्ध है सभी, ये पूछा है। तो 24 का राइट आंसर रहेगा सी, संशोधन। यहाँ पे श से शलगम आता और यहाँ पे एक और न आता, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है वेश्या का पर्यायवाची शब्द है नित्यांगना, वीरांगना, वारांगना या फिर अंगना। तो 25 का राइट आंसर रहेगा बी, वारांगना। नेक्स्ट है 26 निम्न में से स्वर संधि से बना शब्द है या पद है तल्लीन, शरसचंद, विच्छेद और दिशांत। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 26 का डी, दिशांत, दिशाधन अंत। नवरत्न में समास है, 9 रत्नों का समूह, द्विगु हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा ए। ओके फ्रेंड्स, ये थे टोटल कम से कम, मैंने काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन ये हो सकते हैं 72 के समथिंग प्रश्न। आप इन्हें कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने सही किए, आपने दोस्तों में वीडियो शेयर की या नहीं की। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।